क्या बढ़ते अर्थक्वेक और बढ़ती सिस्मिक एक्टिविटीज इस बात का इंडिकेशन है कि नियर फ्यूचर में कोई बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है? इस बारे में साइंटिस्ट्स का क्या मानना है, आइए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्थक्वेक्स आते क्यों हैं। अर्थक्वेक्स अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके सडन मूवमेंट के कारण आते हैं। अब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? साइंटिस्ट्स ने कुछ प्लेट्स कंसीडर की थी। जैसे हम अर्थ के लैंडमास में कॉन्टिनेंट्स देखते हैं तो हम ऐसा मान सकते हैं कि कॉन्टिनेंट के नीचे प्लेट्स होती हैं जो मूव करती हैं, जिसके कारण यह लैंड मास भी मूव करता है और यह प्लेट्स इस लैंड मास से कहीं ज़्यादा बड़ी होती हैं। जैसे कि आपको पता होगा पेंजिया के बारे में, ऐसा माना जाता था कि स्टार्टिंग में अर्थ पर केवल 2 ही कॉन्टिनेंट थे और पहले तो शायद एक ही कॉन्टिनेंट था। देन वह धीरे धीरे अलग होकर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बनते गए। जैसा कि हम जिग्सॉ फिट के बारे में भी जानते हैं कि कुछ कॉन्टिनेंट्स को अगर हम देखें तो वह हमें एक पजल की तरह समझ में आते हैं कि एक कॉन्टिनेंट दूसरे में फिट हो सकता है। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ऐसे ही अफ्रीका एंड एशिया कॉन्टिनेंट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उस साइड हमें ऐसा लगता है कि एक दूसरे में वह फिट बैठ सकते हैं। और अगर आपको पेंजिया उल्टीमा के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं इस पर एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर वह देख सकते हैं। तो जो यह टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वह ऑलवेज मूव करती रहती हैं, लेकिन कई बार वह फ्रिक्शन के कारण अटक जाती हैं। कोई दो प्लेट जैसे आपस में टकरा जाएं तो फिर उनके बीच में स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है और जब यह एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सडनली यह लिथोस्फीयर से बाहर आ जाती है। कंसिक्वेंटली धरती हिलने लगती है और हमें अर्थक्वेक महसूस होता है। अर्थक्वेक के मेन रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो यही हो गया कि प्लेट्स या तो एक दूसरे से टकरा जाएं या एक दूसरे से दूर जाएं या एक दूसरे से घिसें, मतलब स्लाइड करें प्लेट्स। इसके अलावा कुछ अर्थक्वेक्स वोल्केनिक एक्टिविटी के कंसिक्वेंटली भी आते हैं। जब कहीं वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके बाद अर्थक्वेक भी आ जाता है। उसमें भी कहीं ना कहीं यह एनर्जी रिलीज ही होती है जिसके कारण रॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं और फिर अर्थक्वेक आता है। और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी अर्थक्वेक आ सकता है। जैसे कि जब माइनिंग की जाती है या ड्रिलिंग की जाती है, बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं और न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं, तब उसकी एनर्जी के कारण भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग यह जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ हैं इनमें वेरिएशन नॉर्मल है। इससे हम यह नहीं मान सकते कि अर्थक्वेक की रेट्स में कोई चेंज आए हैं, अर्थक्वेक के नंबर डिक्रीज या इंक्रीज हो गए हैं। कॉमकैट अर्थक्वेक्स की कैटलॉग में यह शो किया गया है कि पिछले कुछ सालों में हमने ज़्यादा अर्थक्वेक्स को रिकॉर्ड किया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अर्थक्वेक्स का नंबर बढ़ गया है। यह इसलिए है क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा एडवांस सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके कारण हम उनको रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे सजेस्ट करता है कि हमें ऐसा लग सकता है कि हम ज़्यादा अर्थक्वेक्स एनकाउंटर कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी यह नहीं है। इसके पीछे उन्होंने कुछ वजहें भी बताई हैं। पहली वजह उनके अकॉर्डिंग है कि पॉपुलेटेड एरियाज में अर्थक्वेक ज़्यादा आने लगे हैं। इसके पीछे उनका कहना है अर्थक्वेक्स डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में ज़्यादा आना शुरू नहीं हुए हैं, बल्कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण लोग ऐसी जगहों पर जाकर रहने लगे हैं जहां पर फॉल्ट लाइंस हैं, जहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी के कारण हमें पॉपुलेटेड एरिया में अर्थक्वेक ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं और ज़्यादा लोगों की जान जा रही है। टोटल नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स में कोई भी चेंज नहीं आया है, बस उनका इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया है। सेकंड, अर्थक्वेक क्लस्टरिंग। वैसे तो अर्थक्वेक कभी भी किसी भी टाइम आ सकते हैं और एक एवरेज ड्यूरेशन फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थक्वेक क्लस्टर्स में आते हैं जब टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ रैंडम एक्टिविटी होने लगे तो एक के बाद एक अर्थक्वेक्स नोटिस हो सकते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली म्यांमार में हुआ। इम्प्रूव्ड ग्लोबल कम्युनिकेशन। एजेंसी का कहना है कि अब हमारे पास एडवांस ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं जिनकी हेल्प से हम अर्थक्वेक्स पर जल्दी से जल्दी अपडेट्स पा सकते हैं। मतलब हमें दुनिया में कहीं भी आ रहे अर्थक्वेक के बारे में पता चल जाता है और यही रीजन है कि आजकल पब्लिक भी अर्थक्वेक जैसे इवेंट्स को ज्यादा रिकॉग्नाइज कर रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि पास्ट कुछ ईयर्स में अर्थक्वेक्स पड़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ बहुत से लोगों के दिमाग में आ सकते हैं, जैसे कि क्या साइंटिस्ट्स या कोई और अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट कर सकता है? क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि कई दिनों महीनों पहले हम अर्थक्वेक प्रिडिक्ट कर लें और लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दें जिससे लोगों की जान ना जाए। कम से कम यह पॉसिबल नहीं है। हम अर्थक्वेक को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने के लिए मेनली 3 एलिमेंट्स को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। पहला, डेट एंड टाइम, किस दिन और किस समय आएगा। लोकेशन, किस जगह पर आएगा। एंड थर्ड, मैग्नीट्यूड, किस मैग्नीट्यूड का आएगा। इन तीनों चीज़ों को एग्जैक्टली डिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
साइंटिस्ट्स केवल प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर किसी एक जगह पर एक रेंज के अंदर, मैग्नीट्यूड की रेंज के अंदर भूकंप आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। तो यदि आपसे कोई कहता है कि वह अर्थक्वेक प्रिडिक्ट कर सकता है क्योंकि उसके पीठ में दर्द हो रहा है या फिर उसने कुछ अजीब महसूस किया है, तो यह सिर्फ लोक कथाएं हैं, ऐसा रियलिटी में नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है, क्या एनिमल अर्थक्वेक प्रिडिक्ट कर सकते हैं? साइंटिस्ट ने इस पर भी कुछ स्टडीज की हैं एंड किसी कंक्लूजन पर वह 100% श्योरिटी के साथ नहीं आए हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हो सकता है एवोल्यूशन के साथ कुछ एनिमल्स में ऐसे जीन मॉडिफिकेशन हो गए हों जिसके कारण वह अर्थक्वेक को पहले से प्रिडिक्ट कर सकें। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी 100% प्रूफ नहीं है, तो हम ऐसा नहीं मान। अभी साइंस को भी इसका जवाब नहीं पता कि एनिमल प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ पास्ट इंसिडेंट्स को देखा जाए तो जब ऐसा माना गया कि एनिमल्स ने अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट किया, तब हुआ ये था कि अर्थक्वेक क्लस्टर्स में आए थे। पहले छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आए, उसके बाद एक बड़ा अर्थक्वेक आया। तो शायद एनिमल्स उन छोटे छोटे अर्थक्वेक्स को महसूस करके यह समझ पाए कि हो सकता है एक बड़ा अर्थक्वेक भी आ जाए। लेकिन जब एक बड़ा अर्थक्वेक सडनली आया, तब एनिमल्स ने कुछ भी एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं दिखाई थी। नाउ एक और क्वेश्चन है कि क्या हम कभी एक मेगाक्वेक विटनेस कर सकते हैं? मेगाक्वेक मींस ऐसा अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 10 पॉइंट्स से ज्यादा हो। तो साइंटिस्ट इसका जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसा अर्थ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड टेक्टोनिक प्लेट्स की लेंथ और उनके बीच के फॉल्ट्स पर डिपेंड करता है। तो किसी भी टेक्टोनिक प्लेट की लेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, कोई भी फॉल्ट लाइन इतनी बड़ी नहीं है कि इतनी ज्यादा एनर्जी का अर्थक्वेक वह प्रोड्यूस कर सके। और अगर ऐसा है कि कोई इतनी बड़ी प्लेट है जिसे साइंटिस्ट आज तक डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो वह प्लेट पूरी अर्थ को कवर करती हुई होनी चाहिए। और हम यही दुआ करेंगे कि कभी इतने ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आए ही ना, क्योंकि अभी मैं आपको कुछ स्टेट्स बताने वाला हूं और वह सुनकर आपको समझ आएगा कि अर्थक्वेक कितना ज्यादा भयानक होता है, इसके कंसिक्वेंटली कितनी ज्यादा तबाही होती है। नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर हर साल 20,000 अर्थक्वेक्स डिटेक्ट करता है, मतलब एक दिन में 55 अर्थक्वेक वर्ल्ड वाइड। 1900s के बाद से साइंटिस्ट ने ईयरली ऑन एवरेज 16 मेजर अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें से 15 7 मैग्नीट्यूड के होते हैं और एक होता है 8 मैग्नीट्यूड का। और यह एवरेज बहुत ज्यादा वेरी भी करता है ईयर ऑन ईयर। मतलब जैसे 2010 में 23 बार मेजर अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए गए थे कि 1989 और 1988 में 6 और 7 बस मेजर अर्थक्वेक्स आए थे। यह मोस्टली नेचर पर ही डिपेंड करता है कि कब अर्थक्वेक आएगा, कितने मैग्नीट्यूड का आएगा। साइंटिस्ट अभी तक तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए हैं जिससे हम अर्थक्वेक को 100% श्योरिटी के साथ प्रिडिक्ट कर सकें। नाउ कुछ डेडलीस्ट अर्थक्वेक्स जिनका सामना इंसानों ने किया है। फर्स्ट है 2010 का हेती अर्थक्वेक, जिसमें 3 लाख लोगों की मौत हुई थी। सेकंड है 2008 का सिचुआन अर्थक्वेक, जिसमें लगभग 90,000 लोगों की मौत हुई थी। थर्ड है 2005 में कश्मीर में आया अर्थक्वेक, जिसमें लगभग 80,000 लोगों की मौत हुई थी। फोर्थ नंबर, वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट अर्थक्वेक इन हिस्ट्री, 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक एंड सुनामी। यह 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था और इसके बाद जो सुनामी आई थी उसकी वेव्स, उसकी लहरें 9 मीटर तक ऊंची थी और इसमें 2,30,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यह इसका इफेक्ट 10 देशों में देखा गया था। नाउ फिफ्थ नंबर पर है 1976 का तेंगसेन चाइना में आया अर्थक्वेक, जिसका मैग्नीट्यूड 7.5 था और इस अर्थक्वेक में लगभग 66,000 लोगों की जान गई थी। सिक्स्थ नंबर पर है 1970s का ग्रेट प्रूवेरियन अर्थक्वेक, इसमें लगभग 70,000 लोगों की जान गई थी। सेवेंथ नंबर अभी तक का सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक 1960s में चाइल अर्थक्वेक, जिसका मैग्नीट्यूड था 9.5, इसमें लगभग 20 लाख लोग बेघर हो गए। एट्थ नंबर पर है 1556 का सेंगसी चाइना में आया हुआ अर्थक्वेक, जिसमें अर्थक्वेक और अर्थक्वेक के बाद फैली बीमारियों के कारण लगभग 8.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। तो इन स्टेट्स से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक कितना भयानक होता है। सो यह था एक डिस्कशन अर्थक्वेक के ऊपर। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट्स में जरूर पूछें और बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। एंड आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बीइंग समथिंग।